गोवर्धन भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ एक पास में वाटिका है, उसमें भगवत गीता चलती है, तो मम्मी वहाँ रोज जाती है। 7 दिन की है वो। तो एक दिन मैं भी गई और वहाँ पर गोवर्धन पर्वत की कहानी चल रही थी, तो उसमें मुझे कृष्णा बनना था और गोवर्धन पर्वत को उठाने की एक्टिंग करनी थी। की पूजा है, उस हिसाब से फिर आप सब लोग भी पूजा करेंगे कि नहीं? जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहार। पर जब वो स्टोरी चल रही थी तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मैंने मम्मी से समझा और अब मैं वही कहानी आपको शेयर करना चाहती हूँ। कृष्ण भगवान जी का नाम गोवर्धन गिरधारी क्यों पड़ा, ये भी बताना चाहूंगी। और कहानी के अंत में हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी बताऊंगी, तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका आमेटा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वृंदावन नाम का एक गांव था जिसमें कृष्ण भगवान अपने सभी परिवार के साथ रहते थे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज, मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा था कि वृंदावन के गांव में सारा पानी सूख गया था, पानी का एक कण भी नहीं बचा था। तो सभी गांव वालों ने इंद्रदेव की पूजा करने की सोची। तो कृष्ण भगवान ने अपने बाबा से जाके पूछा कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी के बाबा ने उनको बोला कि इंद्रदेव पानी के देवता हैं, हम उनका यज्ञ करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे तो वो वर्षा करेंगे, जिससे हमें जल मिलता है और हम पानी पीते हैं। तो कृष्ण भगवान ने उनके बाबा से पूछा कि विष्णु भगवान ने तो सभी देवताओं को उनके कामों के लिए उनकी जितनी शक्ति उनको चाहिए दी है और ये तो उनका धर्म है। तो फिर उनके बाबा बोलते ये तो बहुत सालों से चलता आया है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान ने बोला ऐसे तो हमें धरती की भी पूजा करनी चाहिए, जो कि हमें सब कुछ देती है, जिसमें हमारे अनाज उगते हैं। और हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते, वो तो हमें सब कुछ देता है। उसके मैदानों में हमारी फसल उगती है, उसके झरनों से हमें पानी मिलता है, हमारी गैया वहाँ चढ़ती है, उसके खेतों में चढ़ती है, जो कि बाद में हमें मीठा मीठा दूध पीने के लिए देती है। और उसके लकड़ी से बने हमारे घर, हम मजबूत घर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमें सब कुछ देने वाला गोवर्धन पर्वत है, ना कि इंद्रदेव। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो पास में बैठे पंडित ने कहा कृष्णा तो सही कह रहा है, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो फिर बाबा ने सभी गांव वालों को समझाया कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो गांव वाले सभी अब गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो इंद्रदेव को ये बात पता चली, तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने 6 दिन रात बारिश करी, बाढ़ कर दी और इतनी बारिश की कि लगभग वृंदावन गांव तो डूबने ही वाला था। तो फिर सभी लोग परेशान हो गए। तब कृष्ण भगवान ने अपनी चिट्टी उंगली से एक जमीन पे गोवर्धन के आगे हाथ लगाया और वो जमीन के जैसे टूटने लगा। फिर वो जमीन के अंदर चले गए उसको उठाने के लिए, पर गांव वालों को ये लगा कि जमीन ने उनको निगल लिया है। थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान ने अपनी चिट्टी उंगली पे पूरे पहाड़ को उठा लिया और फिर गांव वाले सभी वासियों, गाय और चिड़िया सब पर्वत के नीचे आ गई।
बचा लिया। फिर है ना, इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो गए और वो नीचे कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए और इंद्रदेव हार गए। तब उनको समझ में आया ये तो नारायण है जिन्होंने उनको शक्ति दी थी, और फिर उन्होंने माफी मांगी, आपसे मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। उसके बाद कृष्ण भगवान ने समझाया कि तुमको जो भी ताकत मिली है उस पे तुम्हें घमंड हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें कुछ भी दे, कुछ ताकत दे, कुछ करने के लिए शक्ति दे, तो हमें उसका लोगों का कल्याण करने में उपयोग करना चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करने में, उनको दुखी करने में उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो एक दिन भगवान आपको जो शक्ति दी थी वो वापस ले लेते हैं। और तभी से कृष्ण भगवान को गोवर्धन गिरधारी कहा जाता है। अर्पण करके तन मन धन चले राधे राधे बोल के देखे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब धन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी हो जाए। धन्यवाद।